नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा हाजिर हूं एक और द हिंदू एडिटोरियल के साथ। तो आज का एडिटोरियल का हमारा जो टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है और हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है उस पर इसमें कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो एक WHO की रिपोर्ट आई है, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो आज के एडिट शो में हम हमेशा की तरह है जो द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसमें वही वोकैब, रीडिंग स्किल्स और है जो करंट इशू की चर्चा करने वाले हैं। और आज का इशू है वो हमारा हेल्थ से रिलेटेड रहेगा। क्या टॉपिक है देखते हैं। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा हो जाना। हाइपर प्लस टेंशन, इन दो शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है हाइपरटेंशन। तो इसका अर्थ होता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप या अत्यधिक रक्त दाब, आपकी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये कई कारणों से होता है। तो हाइपरटेंशन इफेक्ट्स योर होल बॉडी। हाइपरटेंशन के हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं। इससे स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, विजन आपका दृष्टि कमजोर हो सकती है, किडनी संबंधी डिजीज हो सकती है, बोन लॉस हो सकता है, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी या हार्ट डिजीजेस, इस तरह की कई तरह की बीमारियां हो सकती है। ये जैसे देख पा रहे हैं आप, अपना शरीर का सबसे महत्वपूर्ण मसल है, मांसपेशी है, वो हृदय है और ये 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करता है। हम एक मोटर वाहन होता है, गाड़ी है, कार है, इनके इंजन का इतना ख्याल रखते हैं, तो क्या हम अपने शरीर का भी इतना ख्याल रखते हैं कि ये स्वस्थ बना रहे और हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अब देखें तो इस पर आज के एडिटोरियल में क्या चर्चा हुई है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्यों होती है और इससे बचने का क्या उपाय है। तो आज की जो हमारी ग्लोसरी है इस आर्टिकल की, ये जो रहने वाली है उसका पहला शब्द है एडिक्वेटली। एडिक्वेटली देखें, इसका रूट वर्ड एडिक्वेट। एडिक्वेट यानी सफिशिएंट होना, पर्याप्त होना। और जब किसी नाउन ly लगता है तो वो वर्ब एडवर्ब बन जाती है। तो एडिक्वेट से एडिक्वेटली बना एडवर्ब, पर्याप्त रूप से। सिनोनिम्स हो जाएंगे इनफ होना, पर्याप्त होना, सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से, सेटिस्फैक्टरीली संतोषजनक होना। इनएडिक्वेट अपोजिट वर्ड में इसमें in लगने से शब्द है जो अपोजिट वर्ड बन जाएगा, या सुटेबली का अनसुटेबली हो गया तो ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा। या सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तो इसका उल्टा हो जाएगा इनसफिशिएंट। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें in लगाने से उसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। या एफिशिएंटली तो डेफिशिएंटली, तो एफिशिएंट कुशलतापूर्ण, पर्याप्त रूप से, तो डेफिशिएंटली होने से ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल ग्रेशिया, द मिस्ट्री हैज नेवर बीन एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड। मिस्ट्री है, रहस्य है, उसको कभी भी ढंग से पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम एक एडजेक्टिव है, गंभीर या अप्रफुल्लित। तो यूज्ड अबाउट ए पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने। वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, कोई व्यक्ति है वो सीरियस रहता हो तो हम कहते हैं ही इज ए ग्रिम पर्सन। या फिर वो स्माइल नहीं कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, हिज ग्रिम स्माइल। यूज्ड अबाउट ए सिचुएशन, न्यूज एटसेट्रा, कोई परिस्थिति, खबर आदि के संबंध में भी हम ग्रिम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अनप्लीजेंट और वरिंग थिंग, जो खबर क्या हो, चिंताजनक हो, आपको अप्रसन्न करने वाली हो, तो भी हम ग्रिम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां, समाचार आदि जो अप्रिय या चिंताजनक हो तो वहां भी ग्रिम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। पहला सिनोनिम फॉर्मिडेबल, स्ट्रिक्ट, शार्प, ब्लीक। तो फॉर्मिडेबल बहुत ज्यादा, जिसे है जो फॉर्मिड नहीं किया जा सके, फॉर्मिडेबल। स्ट्रिक्ट बहुत सख्त हो,
ज्यादा सावर हो या ब्लेक हो, यानी इन सब का अर्थ हुआ ग्रिम। एंटोनिम एमिएबल, जो मिलनसार हो, जो प्लीजेंट हो, जो प्रसन्न हो, और इसका जो उल्टा हो जाएगा जो प्लीजेंट नहीं हो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मिडेबल होगा या सौर प्रसन्न होगा, जो आसानी से घुल मिल ना सके, ब्लीक पर्सन। तो द न्यूज इज ग्रिम, आई एम अफ्रेड, ये समाचार है, ये बहुत ही चिंताजनक है और मुझे इस बात का डर है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड आज का रहने वाला है वो है इनएक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव आप जानते हो, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। इनएक्सपेंसिव लगने से अपोजिट वर्ड बन गया, जो महंगा नहीं हो, चीप हो, सस्ता हो। एडजेक्टिव है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी में ध्यान रखने हैं कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आया, इसलिए विशेष तौर से ब्रैकेट में दिया जाता है कि आपको एरर फाइंड करना हो या अगर बताना हो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो वहां पर उसका नाम मालूम होना चाहिए कि किस तरह से यूज हुआ है। लो इन प्राइस, दाम में कम होना, सस्ता होना, इनएक्सपेंसिव। उल्टा इसका तो सिनोनिम्स पहले थे, चीप, चीप यानी सस्ता, लो प्राइस्ड या लो कॉस्ट, कम लागत वाला। अपोजिट हो जाएंगे एक्सपेंसिव और कॉस्टली, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, अत्यधिक, वेरी डियर। दे सेल इनएक्सपेंसिव क्लॉथ ऑफ चिल्ड्रन, वे लोग बच्चों के जो सस्ते कपड़े बेचते हैं, इनएक्सपेंसिव। और उल्टा इसका हो जाएगा एक्सपेंसिव। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है अंडर एस्टिमेट। आपको याद आ गया होगा, एक फिल्म का मशहूर डायलॉग है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो वो यही अंडर एस्टिमेट है, किसी को कम आंकना, टू गेस दैट अमाउंट एटसेट्रा ऑफ समथिंग विल बी लेस देन इट इज रियल इज, जो वास्तव में हो, किसी वस्तु की मात्रा आदि को वास्तविकता से कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करना। या दूसरा आता है टू थिंक दैट somebody or something is not as strong or good etc at he or she it really is, किसी व्यक्ति की शक्ति या गुणवत्ता आदि को वास्तविकता से कम समझना। तो किसी व्यक्ति की वास्तविक कैपेसिटी है उसे उसको कम आंक लेना, अंदाजा लगा लेना, तो अंडर एस्टिमेट करना हो गया। सेट टू लो, अंडररेट, किसी को अंडररेट करना, बहुत कम मान लेना, और मिस कैलकुलेट करना, उसकी वास्तविक पावर से उसे कम समझ लेना। एंटोनिम में इसका हो जाएगा ओवर एस्टिमेट, अंडर और ओवर। यहाँ पर अंडर या और प्रीपोजिशन को है जो चेंज करने से ऑपोजिट वर्ड, एग्जेगरेट करना, अतिशयोक्तिपूर्ण करना, बढ़ा चढ़ा करके बता देना, या ओवररेट करना हो। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट को, विरोधी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। तो ही इज रियली गुड प्लेयर, वह वास्तव में बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो अपने ओपोनेंट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो, ऐसा एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से कह रहा है। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव इज कलेक्टिव टोटल। तो एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इंक्रीजिंग स्टेडिली इन अमाउंट, जो मात्रा के अंदर लगातार बढ़ता रहे, डिग्री एटसेट्रा। तो परिमाण आदि की दृष्टि से निरंतर बढ़ने वाला संचयी प्रवृत्ति का हो, कलेक्टिव, जिसमें उबार आता रहता हो, बढ़ता रहता हो। तो एक्यूमुलेटिव अपने इसको कह सकते हैं एक्यूमुलेशन होना, इकट्ठा होना, ग्रोविंग जो ग्रोथ करता रहता हो, और कलेक्टिव जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाए। इंटोनिम इसका है डिक्रीजिंग, घटना, कम हो जाना, सब्सट्रैक्ट होना, उसमें माइनस चीजें होते जाना, कम हो जाना संख्या। तो क्यूमुलेटिव, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट, आप कई सारी चीजें होती है तो उन कोई भी कार्य होते तो हम कहते हैं कि इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, एक संचयी प्रभाव आएगा, एक कलेक्टिव इफेक्ट आएगा, समग्र रूप से इकट्ठी बातों का है जो फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट मीगर। मीगर का मतलब एडजेक्टिव है तुच्छ, कम होना। टू स्मॉल इन अमाउंट, बहुत कम मात्रा में होना, स्वल्प होना, अल्प होना, बहुत ही कम संख्या में, दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो इनएडिक्वेट होना, एडिक्वेट होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, इनएडिक्वेट क्या हो जाएगा,
मीगर हो जाएगा कि एक मीगर अमाउंट होगी। स्कैंटी होना, अल्प होना, लिमिटेड होना, सीमित मात्रा में होना। अब इसका अपोजिट वर्ड होगा एबंडेंट। एबंडेंट प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट होना। तो ये है जो इसके अपोजिट हो गए। हम कह सकते हैं ए मीगर सैलरी, बहुत ही अल्प वेतन। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में देखते हैं आज के आर्टिकल में प्रयुक्त हुए मुख्य शब्दों में एक आया है फैटेलिटी। क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, तो फैटेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर या मृत्यु की घटनाएं। तो एक नाउन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ए पर्सन्स डेथ कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट और इन वॉर आदि, युद्ध, दुर्घटना आदि में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना फैटेलिटी कहलाता है। तो फैटल से फैटेलिटी बना है, रूट वर्ड फैटल है। तो सिनोनिम हो गया डेथ, डिमाइज, कैजुअलिटी, मोर्टेलिटी या लॉस। मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नाशवान, जो डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए। तो मोर्टल से मोर्टेलिटी बना है, तो जो नाशवान हो तो उसमें क्या होगी, फैटेलिटी होगी, कैजुअलिटी होगी। तो क्लीमेंसी, क्लीमेंसी वैसे होता है कंपेशन, दया, काइंडनेस। लेनियंसी, इसी का मतलब दया होता है, मर्सी। तो किसी को मृत्यु का उल्टा हो गया जीवन देना। तो आप है जो दया करके उसको जीवन दान दे देते हैं, इस अर्थ में क्लीमेंसी, लेनियंसी या मर्सी। देयर वर नो फैटेलिटीज इन द फायर। अब आग लगने की जो दुर्घटना हुई उसमें कोई फैटेलिटीज नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, अच्छी बात है। इनटेक, इनटेक का मतलब प्रवेश या दखल। अब इनटेक को कंटेक्स्ट के अनुसार है जो आर्टिकल में अपने देखेंगे कैसे आया है। एंट्री, प्रवेश करना, एडमिशन लेना, एंट्रेंस या एक्सेस, पहुंच सुनिश्चित करना या प्रवेश देना, इसका अर्थ हो गया सिनोनिम के रूप में। डिपोर्टेशन, तो डिपोर्ट कर देना, निकाल देना, बाहर कर देना, डिस्चार्ज कर देना, छुट्टी दे देना या लेट ऑफ, जाने देना, ये इसके अपोजिट वर्ड हो गए। आई हैड ए शार्प इनटेक ऑफ ब्रेथ बिहाइंड मी। मानो कोई व्यक्ति एकदम से उसके पीछे आके सांस ले रहा है, तो उसकी रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया, उसने सांस लेने की क्रिया सुनी। तो इनटेक ऑफ ब्रेथ बिहाइंड मी, मैंने पीछे है जो किसी को सांस लेते हुए सुना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का क्या है। प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल मेडिकल का आर्टिकल है। तो डॉक्टर है, जहाँ डॉक्टर है वहां पर क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। रेसिपी, नुस्खा या निर्धारण, यानी कि वो बात को डिटरमाइन करता है, कुछ लिख करके देता है डॉक्टर आपके सिम्टम्स दे करके कि आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, ये एडवाइस है, तो वो अपने प्रिस्क्रिप्शन करता है। तो जो नुस्खा बताता है लिख करके, तो उस लिखित नुस्खे को क्या कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय या असेसमेंट, अनुमान आदि। अपोजिट वर्ड देंगे इनडिस्क्रेशन, ना बताना, इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन करना या मैल्फैक्शन करना, गलत बताना। द ड्रग इज ओनली सोल्ड विद ए प्रिस्क्रिप्शन, ये जो औषधि है, जो दवाई है, ये केवल डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, नुस्खा है या उसकी रिकमेंडेशन है, लिखित रिकमेंडेशन है, लिखित सिफारिश है, केवल उसी के आधार पर बेची जाती है, ऐसा नियम है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। ये एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका अर्थ होगा उपचार, इलाज। तो उपचार या इलाज। द यूज ऑफ, दो तरह के इसके अर्थ होंगे, एक बीमार व्यक्ति का इलाज करना और एक दूसरा किसी व्यक्ति का व्यवहार। तो पहला देखते हैं, द यूज ऑफ मेडिसिन और मेडिकल केयर टू क्योर एन इलनेस, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए या मेडिकल केयर करने के लिए औषधि का प्रयोग करना। इलनेस और इंजरी या चोट आदि को ठीक करना। समथिंग दैट इज डन टू मेक समबॉडी फील एंड लुक गुड, जिसे कोई व्यक्ति है जो अच्छा दिखे और वो ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो किसी बीमार या घायल व्यक्ति का इलाज तो औषधि या परिचर्या द्वारा जो हम करते हैं, तो टू रिक्वायर हॉस्पिटल और मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हमें हॉस्पिटल या चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है।
तो यहाँ ट्रीटमेंट है जो उपचार के अर्थ में। द वे दैट यू बिहेव टुवर्ड समबॉडी और डील विद समथिंग, किसी के प्रति व्यवहार विशेष, आप किसी व्यक्ति से कैसा व्यवहार करते हो, तो बिहेवियर के अर्थ में भी है जो ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कि योर ट्रीटमेंट टुवर्ड समबॉडी और संबंध कैसा रहा। तो मेडिकल में थेरेपी हो सकता है, इसका सर्जरी हो सकता है, और व्यक्तिगत व्यवहार में इसका अर्थ होगा बिहेवियर या कंडक्ट, कि आपका किसी के प्रति कंडक्ट आचरण कैसा रहा। कंडक्ट यानी आचरण, तो आपका आचरण या व्यवहार इसके अर्थ में आ जाएगा। एंटोनिम हो जाएंगे इसके डिजीज, उपचार नहीं है तो क्या है, आप बीमारी है या इंजरी है, कोई चोट है या आपको कोई हानि हुई है, हार्म हुआ है। तो द ट्रीटमेंट उपचार है ऑफ द प्रिजनर्स, यहाँ पर सॉरी क्या आएगा साइंटेंस के अनुसार देखते हैं। तो द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वाज वेरी हार्श, तो जो कैदियों का जो व्यवहार था वो बहुत ही हार्श था, खराब था। तो यहाँ ये बिहेवियर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो कंटेक्स्ट के अनुसार उसका अर्थ आ जाएगा। तो अब अपना आर्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का आर्टिकल ये रहा, इसमें देखते हैं सबसे पहले एडिटोरियल कॉर्टेसी द हिंदू की है, और हमेशा की तरह आज भी अपने द हिंदू से ये आर्टिकल लिया है, 22 सितंबर का है। साइलेंट किलर, एक खामोश हत्यारा है, क्या, ऑन हाइपरटेंशन एंड द फर्स्ट WHO रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट, कि हाइपरटेंशन पर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक पहली रिपोर्ट आई है 19 सितंबर को, तो 19 सितंबर की इस रिपोर्ट पर है जो कि हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है। तो उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा गया है मेडिकल की भाषा में, क्योंकि अधिकांश मौतें हैं जो इस हाइपरटेंशन के कारण होती है। और हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप की जो बीमारी है ये बहुत से कारणों से होती है, तो उसमें क्या क्या है इन सब की चर्चा आज के आर्टिकल में की गई है। सो इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल, सबसे पहले आप अपने इसको देख लेते हैं, आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें ताकि आपको इसको फिर समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल ग्लोबली, भारत को बहुत से लोगों को है जो इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, उच्च रक्तचाप को अंडर कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए ग्लोबली वैश्विक रूप से हाइपरटेंशन इफेक्ट्स 1 in 3 इंडिविजुअल्स, 3 में से एक व्यक्ति है जो हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, एंड 4 out of 5, और 5 में से 4 लोग हैं, 4 out of 5 डोंट हैव इट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड। तो 3 में एक व्यक्ति, 3 इंडिविजुअल्स, तो हाइपरटेंशन इफेक्ट 1 in 3, 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन इफेक्ट कर रहा है, और 5 में से 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते एडिक्वेटली, अच्छी तरह से, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन रिलीज्ड ऑन September 19 सितंबर को हाल ही में जो WHO की जो पहली रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये डेटा आया है। एंड इट इज ए ग्रिम रिमाइंडर, ये एक बहुत ही ग्रिम रिमाइंडर है, आपको चेताने वाली बात है, दैट द कंट्रीज हैव डन लिटिल टू कीप द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी अंडर चेक डिस्पाइट द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द इनएक्सपेंसिव मेडिसिन्स। तथ्य यहाँ पर यह है कि देखो जो देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं किए हैं, जिसके कारण बहुत सारी मृत्यु और अक्षमताएं हो जाती है। और इस तथ्य के बावजूद, डिस्पाइट द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव मेडिसिन्स, बहुत ही सस्ती दवाइयों की उपलब्धता के बावजूद, एक यहाँ पर आप ध्यान देना डिस्पाइट आया है, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, एक होता है इंस्पाइट, इंस्पाइट के बाद में हमेशा ऑफ आता है, इंस्पाइट ऑफ, बट डिस्पाइट के बाद में OF नहीं आता है, एरर फाइंडिंग में भी आपको काम आएगा। नेक्स्ट, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जो अनियंत्रित रक्तचाप होता है ओवर 140/90,
इज ए मेन रिस्क फैक्टर, ये सबसे ज्यादा मुख्य जोखिम का कारण बनता है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारियों के लिए, सच एज हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट अटैक है, एंड स्ट्रोक की जो समस्या है, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज एंड डेथ, जो कि सर्वाधिक बीमारियां और मृत्यु का कारण बनता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बात महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है कि हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन डोंट बिगिन एट ओवर 140/90। तो हाइपरटेंशन से जो हेल्थ जो रिस्क है जो हाइपरटेंशन से जुड़ी हुई है, डोंट बिगिन एट ओवर 140 और 90, 140 से 90 के जो आपका रक्तचाप की रीडिंग होती है यहां पर ही शुरू नहीं होती है, हो सकता है उससे पहले भी ऐसा हो जाए। अब देखते हैं और क्या कहता है। इंस्टेड, इसके बजाय, दे ऑपरेट इन ए कंटिन्यूअम इवन बिलो व्हाट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन। तो वे क्या है, कंटिन्यूम, कंटिन्यूम का मतलब सतत रूप से, लगातार रूप से, कंटिन्यूअसली। तो वे क्या करती हैं, सतत रूप से, लगातार, इवन बिलो, उससे नीचे भी क्या हो सकती है, ऑपरेट कर सकती है। व्हाट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन, जिसे है जो क्लिनिकल भाषा में क्लिनिकल हाइपरटेंशन कहा जाता है, स्पेशली इन पीपल हु आर डायबिटिक, खासतौर से उन लोगों में जो डायबिटिक हैं, मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, या आर ओबेज, या वे मोटे हैं, एंड दोज हु कंज्यूम टबैको एंड अल्कोहल, या उन लोगों में जो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, सेवन करना, तो जो टबैको का, तंबाकू का सेवन करते हैं, या अल्कोहल का, शराब आदि का सेवन करते हैं। हेंस देयरफॉर, इसलिए, देखो रिजल्ट है तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रिजल्ट आया है। हेंस रिपोर्ट्स ऑन हाइपरटेंशन लेवल्स इन द पॉपुलेशन अंडर एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए रिपोर्ट्स ऑन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन पर जो रिपोर्ट हैं, लेवल्स इन द पॉपुलेशन अंडर एस्टिमेट, वो पॉपुलेशन में इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना होगा। क्यूमुलेटिव यानी संचयी प्रभाव, इसका जो संचयी प्रभाव है कितना होगा, इसको वो अंडर एस्टिमेट करती हैं, कम आंकती हैं कि रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर है जो कम रहेगी। बट इन दी WHO रिपोर्ट दैट रिलाइज ऑन 2019 डेटा, लेकिन जो WHO की जो रिपोर्ट है 2019 के डेटा पर आधारित है, उस पर निर्भर है, रिलाई ऑन, पर निर्भर होना। 188 मिलियन इंडियंस एडल्ट्स एज 30 years to 79 years, 30 से 79, तो 30 से 79 वर्षों के बीच की जो एज ग्रुप के लोग हैं, एक रेंज दे दिया 30 साल से लगभग 80 साल के बीच में, उन जो वयस्क भारतीय हैं उनमें से 188 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, दे हैव हाइपरटेंशन, उनको उच्च रक्तचाप की समस्या है। एंड ऑफ देम, उनमें से द कंडीशन हैज बीन डायग्नोज्ड ओनली इन 37%, उनमें से भी ये कंडीशन है मात्र 37% लोगों में डायग्नोस हुई है, यानी कि पता चला है मेडिकल जांच में। एंड 30% आर ट्रीटेड, उनमें से 30% का इलाज किया जाता है। एंड ए मीगर वेरी स्मॉल अमाउंट और नंबर, तुच्छ, बहुत ही कम संख्या, अल्प संख्या के अंदर 15% ऑफ पीपल हैव हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल, तो मात्र 15% लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल किए हुए हैं। और विमेन अपीयर टू बी मार्जिनली बेटर देन मेन, ये एक अच्छी बात है, महिलाएं हैं वो मार्जिनली थोड़ा सा पुरुषों के मुकाबले अच्छी पोजीशन में हैं इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोस्ड, खासतौर से उस स्थिति को डायग्नोस करने में, उसको पहचानने में, एंड ट्रीटेड एंड कंट्रोल्ड, उसका उपचार करने में और उसको नियंत्रित करने में महिलाएं पुरुषों से कुछ अच्छी स्थिति में है, ये एक अच्छी बात है। और देखते हैं क्या कहता है आगे। बेस्ड ऑन स्केची डेटा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया, अब पार्ट्स पूरे देश के अलग अलग जगहों से स्केची डेटा मिला है, लेकिन वो कैसा है, स्केच के रूप में है, यानी थोड़ा बहुत सैंपल लिया है। स्ट्रोक इंसिडेंस
was found to be 108 to 172 per 1 लाख पीपल पर ईयर। तो जो स्ट्रोक की जो घटनाएं हैं, स्ट्रोक जो इंसिडेंट होता है हार्ट अटैक के, इनमें से 1 लाख लोगों में सालाना है जो 108 से लेकर के 172 व्यक्ति पर लाख की ये आंकड़े आ रहे हैं। एंड द 1 मंथ केस फैटेलिटी रेट वाज 18% टू 42%। और इसके अंदर भी क्या होता है, 1 मंथ केस, 1 महीने के अंदर जो फैटेलिटी केस है जिनमें डेथ हुई है, कैजुअलिटीज हुई हैं, वो 18% से 42% की है एज पर ए February 2022 स्टडी। और ये अध्ययन है February 2022 का है। इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज रिपोर्ट्स, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट आई इन 2019 की, हार्ट अटैक वाज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। उसमें डेथ और डिसेबिलिटी का मुख्य कारण था वो हार्ट अटैक था। कहां पर? इन इंडिया, भारत के अंदर। स्टडीज हैव शोन दैट, अनुसंधानों से, अध्ययनों से ये पता चला है कि दैट एक्सेस साल्ट कंजप्शन, और उनका कारण क्या है? एक्सेस का मतलब होता है अत्यधिक, टू मच, मोर देन द लिमिट, जरूरत से ज्यादा साल्ट का जो कंजप्शन है, यानी नमक को जरूरत से ज्यादा खाना, नमक का जो उपभोग है ओवर 5 ग्राम से डे, अगर 5 ग्राम से ज्यादा आप प्रतिदिन नमक का सेवन करते हैं तो आप हार्ट अटैक को, स्ट्रोक को निमंत्रण दे रहे हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 17% टू 30% ऑफ हाइपरटेंशन, 17% से लेकर के 30% हाइपरटेंशन की, उच्च रक्तचाप की बीमारियां नमक का ज्यादा सेवन करने से हो रही है, ऐसा इस स्टडीज में बताया गया है। While member states are required to achieve a 30% relative reduction in mean population intake of salt by 2025, जबकि जो सदस्य राज्य हैं, देश हैं, उनको आवश्यकता है कि वो 30% तक का सापेक्ष रिडक्शन करे, इसमें कटौती करे नमक के सेवन में। जो कि आपकी पॉपुलेशन है उसके अंदर नमक का इनटेक है वो 2025 तक है, जो कम करने का इरादा है 30% तक का। इंडिया इज येट टू इम्प्लीमेंट मैनी कंपोनेंट्स ऑफ WHO's प्रिस्क्रिप्शन टू कट डाउन साल्ट इनटेक। इंडिया को अभी भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जो WHO की प्रिस्क्रिप्शन है, यानी WHO ने जो रिकमेंडेशन दिए, जो लिखित में सुझाव दिए हैं कि वो साल्ट का जो इनटेक है, साल्ट जो लेने की जो प्रवृत्ति है उसको कट डाउन करे, इसमें अभी भी उसको काम करना है। ए स्टडी इन 4 इंडियन स्टेट्स पब्लिश्ड इन 2021, 2021 में भारत के 4 राज्यों में एक अध्ययन हुआ और वो अध्ययन पब्लिश हो गया 2021 में। फाउंड हाई साल्ट एंड शुगर कंटेंट इन पैकेज फूड आइटम्स, और उस अध्ययन में ये पाया गया कि यहाँ भारत में जो फूड आइटम्स होते हैं या पैकेज जो फूड होता है, यानी कि डिब्बाबंद खाद्य सामग्री है या ये जो रैपर्स में जो फूड आइटम आते हैं, जंक फूड आते हैं, इनके अंदर साल्ट और शुगर का कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। एंड मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी, और एक तो लेबल लगाना मैंडेटरी हो, मैंडेटरी हम पहले सीख चुके हैं, इसको कंपलसरी, अनिवार्य। तो जो फ्रंट पैक ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कोई भी पैकेज फूड है उस पर, उसके डिब्बे पर, कवरिंग पर लेबल लगाया जाए कि उसमें कितना क्या न्यूट्रिशन है या कंटेंट क्या क्या है। एनकरेजिंग रिफॉर्मुलेशन ऑफ फूड्स टू कट डाउन साल्ट, और जो इनके फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर साल्ट की मात्रा को कम करना। एंड रेजिंग अवेयरनेस इन पीपल, लोगों में जागरूकता बढ़ाना टू रिड्यूस साल्ट इनटेक, कि वो अपने जीवन में नमक का उपभोग कम से कम करें। शुड बी अर्जेंटली अंडरटेकन, और इसको अर्जेंटली हमें ध्यान में लाना चाहिए, लागू करना चाहिए।
इंडिया हैज हाउएवर डन वेल इन इम्प्रूविंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन पीपल विद हाइपरटेंशन। खास तौर से हाइपरटेंशन के मामले में भारत ने कुछ अच्छा काम किया है इस रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। कैसे? थ्रू द नोवेल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, एक IHCI यानी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव एक पहल शुरू की है। इनिशिएटिव यानी पहल। तो इस पहल के माध्यम से भारत है जो अच्छा कर रहा है और उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार। अब ये इनिशिएटिव IHCL इनिशिएटिव कब शुरू हुआ? ये हुआ 2018 में, यानी वर्तमान सरकार ने ये इनिशिएटिव चालू किया IHCI इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो कि 2018 में शुरू हुआ। IHCI has successfully enrolled 5.8 million hypertensive patients for the treatment in 27 states। 27 राज्यों के अंदर हाइपरटेंशन के शिकार लोगों को है जो रजिस्टर किया गया, एनरोल किया गया, वो थे 5.8 मिलियन लोग। एज ऑफ जून 2023, जून 2023 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ, इतने एनरोल हुए लोग। इंपॉर्टेंटली महत्वपूर्ण बात यह है 48% ऑफ पेशेंट्स एनरोल्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब जो रजिस्टर हुए 5.8 मिलियन लोग, उनमें से लगभग 50% यानी 48%, 48% लोग हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रजिस्टर हुए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी गांवों के अंदर। एंड 55% एट हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, और उनमें से 55% है वो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में, PHCs में अचीव्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल्स। 55% लोगों ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल को अचीव कर लिया एज ऑफ मार्च 2021। ये मार्च 2021 तक की बात है। तो इट इज नाउ इम्पोर्टेंट टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव पीपल ऑन ट्रीटमेंट। ये बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव पीपल ऑन ट्रीटमेंट, कि जो हाइपरटेंसिव पीपल है, जिनको हाइपरटेंशन की जो दिक्कत है, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, रोका जाए, कंट्रोल किया जाए इलाज के अंदर। एंड कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, कि वो अपने उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में रखे। ये हमारे पूरी पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए मैंडेटरी चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये अब आर्टिकल अपने देखते हैं, तो आर्टिकल को पढ़ करके हमें पता चलता है कि ऑथर की टोन क्या है। तो WHO की रिपोर्ट के बेसिस पर भारत में जो जन स्वास्थ्य की जो एक बहुत बड़ी समस्या है उच्च रक्तचाप, उस पर ऑथर का टोन बड़ा चिंता जताने वाला है। अच्छी बात यह है कि भारत का कुछ नजरिया इसके अंदर पॉजिटिव दिखाया गया है, लेकिन फिर भी अगर नमक का कंजप्शन वगैरह ठीक कर लिया जाए तो ये और अच्छा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह समझ में आया हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हैव ए ग्रेट डे।